व्यस्त हो जाएं और उस दुष्ट कंस का आप श्रृंगार भी ना कर पाएं। तो इसलिए बार बार सत्य सत्य कहकर भगवान को याद दिला रहे हैं कि आप अवतार लेकर के तो आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि आपका अवतार हो किस लिए रहा है। तो महाराज जैसे ही गर्व स्तुति में की, गर्व स्तुति करने के बाद में सभी देवता लोग चले गए। आज प्रभु ठीक रात्रि के 12 बजे कारागार में वसुदेव जी और देवकी हैं। इधर नारद जी आए, आकर के कंस को बता गए। कंस बड़ा भयभीत हो रहा है कि अष्टम गर्भ आने वाला है। तो नारद जी से पूछ रहा है कि गुरुदेव ये तो बता दो होगा कैसा। तो नारद जी कहने लगे कि काला काला होगा। कंस से बोल रहे हैं कि कैसे पहचानोगे कि वो तो काला काला होगा, बड़ा ही मत वाला होगा। अब तो महाराज जैसे ही स्वरूप का वर्णन किया तो कंस को इतना भय बैठ गया कि अगर दाल में जीरा भी दिखे तब भी उसे अपना काल ही नजर आता है। सैनिकों को बढ़ा दिया, पहरेदारों को बढ़ा दिया, सुरक्षा बढ़ा दी कि महाराज अष्टम गर्भ आने वाला है। लेकिन जैसे ही प्रभु आए तो भगवान आए भादों के महीने में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। दिन कौन सा है? कौन से दिन प्रभु का अवतार हुआ? कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन था बुधवार, भादों के महीने में, रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के ठीक 12 बजे प्रभु का आगमन हुआ, अवतार हुआ। अब जैसे ही प्रभु का अवतार हुआ, बोलिए वसुदेव के लाला की। अभी यशोदा जी के लाला ना भाई, ना अभी नंद बाबा के भाई, अभी तो वसुदेव जी के हैं। भगवान छोटा सा ही रूप लेकर आए, लेकिन आए कैसे? चारों भुजा धारण करके, अपने अस्त्र शस्त्र सहित आए। अब माता देवकी कहती हैं कि आप हमारे पुत्र बनकर आए हैं कि पिता बन के? बोले भैया हमने सोची कि जो काम बहुत बाद में करना है वो अभी कर लेंगे, और हमारो समाचार सुन के अगर कंस मामा आ जाएं तो हम अभी उनको उद्धार कर दें। लेकिन देवकी कहती हैं कि मैंने तो आपको बाल रूप में मांगा था। तो भगवान कहते हैं देखो आप बाल रूप में हमको चाहती हैं, लेकिन आपको हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। बोली कि ठीक है, बताओ कैसे? कि हम, एक माँ का सुख होता है कि उसका बच्चा उसका पयोधन प्राप्त करे। माँ को सुख जब प्राप्त होता है कि जब बच्चा उनका स्तनपान करे। तो देवकी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा स्तनपान करें। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इस बात को आप देखो कि हम आपका स्तनपान अवश्य करेंगे, लेकिन 11 वर्ष 56 दिन का आपको वियोग भी सहना पड़ेगा। आज तो हम आपका स्तनपान कर लेंगे और यहाँ से फिर आप हमको नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचाना होगा, और वहां हम 11 वर्ष 56 दिन रहेंगे, उसके बाद में हम आपको मिलेंगे। तो देखो इतना बड़ा वियोग माता देवकी ने सहन किया, मान गई। बोली कि मैं इसको भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन आप बाल स्वरूप में हो जाओ। वात्सल्य भाव इतना उमड़ रहा था। तो भगवान ने अपने जैसे ही बाल अवस्था में आए, बाल रूप धारण किया, वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी बोले कि हम प्रभु आपको कैसे पहुंचाएं, क्योंकि हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां हैं। भगवान बोले यही तो बात है कि जीव चिंता पहले करता है। जीव आने से, मेरी शरण में आने से पहले चिंता करता है कि कैसे करूंगा। अरे एक बार आगे आओ तो सही। जब तुम आगे बढ़ोगे तो सारे बंधन अपने आप ही खुल जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं तू आवे एक पग। भगवान कहते हैं तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और तू कर्रो काठ सो
तो मैं लोहे की लाठ। अगर तुम एक पग आगे बढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारे लिए 60 पग चल के आते हैं। भगवान कहते हैं अगर तुम भी कर्रे बने बैठे हो, पत्थर की तरह बने बैठे हो, तो मैं तो लोहे की तरह कठोर काठ, तुम अगर काठ बने बैठे हो तो मैं लोहे की तरह, लाठ की तरह, लोहे की तरह पक्का बना बैठा हूं। तो कह रहे कि यही तो है कि शरण में आएंगे बाद में, पहले चिंता करेंगे। वसुदेव जी से कहा कि तुम मुझे गोद में तो लो, और जैसे ही वसुदेव जी ने बाल कृष्ण रूप में भगवान को लिया, हथकड़ियां और पैर की बेड़ियां समस्त सब खुल गई। द्वारपाल थे, योग माया के प्रभाव से सब सो गए और आज वसुदेव जी गोकुल नंद बाबा के यहाँ पर गए। जैसे ही जाने लगे बीच मार्ग में यमुना जी पड़ी। यमुना जी ने अपना बेग इतना बढ़ाया क्योंकि प्रभु दर्शन की लालसा में भगवान सोचने लगे कि हमारो मुंह तो बाद में दिखेगो, बाद से पहले हमारे पिताजी डूब जाएंगे। तो भगवान ने अपना पैर नीचे लटका दिया, चरण स्पर्श करके यमुना जी नीचे हो गई और उनको मार्ग दे दिया। भगवान जैसे ही गोकुल पहुंचे, वहां पर एक योग माया ने जन्म लिया था कन्या के रूप में। वसुदेव जी कन्या को उठा करके ले आए, भगवान को मैया यशोदा के पास सुला करके आए। अब जैसे ही कारागार में अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, उसी प्रकार सारे बंद ताले होते जा रहे हैं। द्वारपाल जगह, हथकड़ियां बेड़ियां समस्त पहली जैसी स्थिति हो गई। भगवान कहते हैं जीव जब मेरी शरण में आता है तो बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब संसार की तरफ जाता है तो वो पुनः बंधनों में बंध जाता है। जैसे ही कंस के कान में आवाज गई कि अष्टम गर्भ आ गया, देखा कन्या है। कन्या को जैसे ही मारने को हुआ तो वो हाथ से छूट करके चतुर्भुज धारण करके देवी का रूप करके और बोली अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस कहता है कि देवी जी हमें एड्रेस बता जाओ कहाँ है, हमें ढूंढने में तो थोड़ी सहायता मिलेगी। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी करके गई, इधर अब चलते हैं हम गोकुल नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा महाराज 85 वर्ष के हो गए। 85 वर्ष के नंद बाबा हैं। अभी तक उनके घर पर कोई संतान नहीं थी, तो सांडल मुनि बुला करके उन्होंने पूजन इत्यादि कराया। एक दिन ब्रजवासी कह रहे अरे बाबा, तू एक दिन चकाचक भांग घुटवा दे और देख तेरे घर पे कैसा सुंदर सो लाला होए। तो नंद बाबा बोले भैया मैंने कब मना करी, जब तुम्हारी इच्छा हो जब तुम घोट लो। लेकिन कहते हैं कि जब भाभी के यहाँ पर, भाभी जब गर्भ अवस्था में होती है तो नंद सबसे पहले आती हैं। तो नंद बाबा की 2 बहन हैं, नंदा और सुनंदा महाराज 2 महीना पहले से ही डेरा डाल के बैठी हैं कि भाभी के होएगो तो महाराज हमें माल मिलेगो, सेवा करोगे तो मेवा तो भैया पाओगे। अब बाबा बैठे बेचारे गौशाला में, भजन चलो है माला बाबा की, अभी तो ना है भयो, पतो ना कब होएगो। अब महाराज वहां तो नंद बाबा अपना भजन कर रहे हैं। इधर नंदा सुनंदा ने सोची कि आज पता नहीं कहाँ भयो, आज भाभी उठ करके नहीं आई, और दिन तो प्रातः काल जल्दी सवेरे जाग जाती। अब आई, आकर के देखो तो एक सुंदर सो बालक यशोदा जी की बगल में सो रहे हो है। अब महाराज हल्की पतली सी झीनी सी चदरिया ओढ़े लेटो है। नंदा सुनंदा ने सोची पहले तो महाराज 21 बार नाम स्मरण करो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब चदरिया को हटाती जाए, हरि शरणम। महाराज फिर ढक देवे, कहीं ऐसा ना हो लाली है जाए। वैसे लाली है जाए तो कोई दिक्कत दुखी वाली बात ना है, लेकिन अभी हम सोच रहे लाला है जाएगो तो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है तो वो हमें मिल जाएगो। फिर हटाती हैं, हटाने का प्रयास करती हैं, हरि शरणम। लेकिन महाराज फिर ढक देती हैं डर की वजह से। अब की साहस किया कि अब की तो जो होगा सो देख ही जाएगी महाराज। और जैसे ही
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चदरिया हटाइयो, महाराज वहां से उछल के कूद के बाबा के पास पहुंची। अब भैया बधाई हो। नंद बाबा बोले का भयो? बोले बताऊं कि हाँ भैया, तुमने इतने ब्राह्मणन को जिमायो, तुमने इतने यज्ञ हवन किए, इतनो दान करो, उन सब के फल स्वरूप अपने यहाँ लाला भयो है। और जैसे ही नंद बाबा ने सुनी लाला भयो, सो महाराज 85 वर्ष के नंद बाबा और बन गए 16 वर्ष के, लगाई छलांग और सीधे गंगा यमुना स्नान करके भैया आज तो हमें सजेंगे क्योंकि हमारे यहाँ लाला भयो है। और ये समाचार जैसे ही सब ब्रज गोपियन के पास गए हो, सब आने लगे, बधाई देने लगे। बधाई तुम भी दो, बधाई हो, सभी को बधाई हो। बोलिए नंद के लाला की। सभी ब्रज गोपियां सज धज के आने लगी। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में, ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में